Hello everyone, myself Raki Miti, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री जीडीबी गर्ल्स कॉलेज कोटा। हमारा टॉपिक चल रहा था फेज रूल, प्रावस्था आरेख। ठीक है, उसके अंदर हमने लास्ट क्लास में वाटर सिस्टम के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे सल्फर सिस्टम, गंधक तंत्र के बारे में। गंधक के दो क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। दोनों ही रूपों में गंधक क्रिस्टलीय अवस्था में होती है। एक रूप एकत्नाक्ष गंधक होता है जिसे हम मोनोक्लिनिक सल्फर एसएम बोलते हैं, और दूसरा विषम लंबाक्ष सल्फर होता है, रोम्बिक सल्फर एसआर कहलाता है। विषम लंबाक्ष और एकत्नाक्ष गंधक 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर साम्य अवस्था में रहते हैं, अर्थात एसआर से एसएम 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों साम्य अवस्था में हैं। इस ताप को संक्रमण ताप कहा जाता है, अर्थात एक वायुमंडल ताप पर इनका संक्रमण ताप 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड है। 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे ताप पर विषम लंबाक्ष गंधक और 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ताप पर एकत्नाक्ष गंधक स्थायी होती है। एक वायुमंडल ताप पर विषलंबाक्ष गंधक का गलनांक 144 डिग्री सेंटीग्रेड तथा एकत्नाक्ष गंधक का गलनांक 120 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब द्रव गंधक को गर्म किया जाता है तो लगभग 450 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रव उबलने लगता है और वाष्प में परिवर्तित होने लगता है। इस प्रकार गंधक की चार प्रावस्थाओं में दो ठोस, एक द्रव और एक गैस है, जो कि होती है फर्स्ट विषम लंबाक्ष गंधक रोम्बिक सल्फर एसआर, सेकेंड एकंताक्ष गंधक मोनोक्लिनिक सल्फर एसएम, थर्ड लिक्विड सल्फर द्रव गंधक एसएल, और फोर्थ है वाष्प गंधक सल्फर वेपर एसवी। इस तंत्र की प्रत्येक प्रावस्था को प्रदर्शित करने वाला अवयव एक ही गंधक है, अतः यह तंत्र एक घटक तंत्र है। यदि प्रावस्था का मान P=4 समीकरण में रखा जाए तो स्वतंत्रता की कोटि की संख्या -1 होगी, जो कि संभव नहीं है। तो F=C-P+2 या 1 - 4 + 3 -1। तो इस मीन्स इसकी चारों प्रावस्थाएं एक साथ साम्य अवस्था में नहीं रह सकती है, इसलिए इसमें से केवल 3 प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में रहेंगी, क्योंकि एक घटक तंत्र में साम्य में रहने वाली अधिकतम प्रावस्थाओं की संख्या 3 होती है। अब ये आपको डायग्राम दिखाया गया है गंधक का। सबसे पहला हम रख लेते हैं FA, AB, BE, AC, BC और CD, जिन पर दो प्रावस्थाएं विभिन्न ताप व दाबों पर साम्य अवस्था में हैं। ये एक चर होती हैं। सेकंड है वृक्कों के बीच का क्षेत्र। वृक्कों से विभाजित 4 क्षेत्र हैं, जिनमें विभिन्न तापों व दाबों पर केवल एक ही प्रावस्था विद्यमान है। ये द्विचर तंत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये द्विचर तंत्र कहलाते हैं। ये आपको पूरा डायग्राम दे रखाया गया है, इसमें कौन कौन सी कहाँ स्टेट से सब एग्जिस्ट कर रही हैं। थर्ड है आपका त्रिक बिंदु। A, B, C तथा O 4 त्रिक बिंदु हैं, जिन पर विभिन्न ताप व दाबों पर 3 प्रावस्थाएं विद्यमान हैं। ये अचर तंत्र है। अब इन वृक्कों, क्षेत्रों तथा त्रिक बिंदुओं का विस्तृत अध्ययन करेंगे और इनकी सार्थकता पर विचार करेंगे। सेकंड, सबसे पहला हम लेते हैं डिफरेंट कर्व। विभिन्न वृक्क कौन कौन से हैं। पहला है वृक्क FA। यह है वृक्क विषम लंबाक्ष गंधक का सब्लिमेशन कर्व ऑफ SR कहलाता है। ठीक है, इस वृक्क पर निम्न साम्य होता है SR से SV। इस प्रकार वृक्क पर दो प्रावस्था विद्यमान है, अर्थात P=2, C=1, अतः स्वतंत्रता कोटि F=1 होगा। तंत्र को वृक्क के किसी भी बिंदु पर व्यक्त करने के लिए ताप या दाब ही पर्याप्त है, अर्थात एक ताप पर तंत्र का केवल एक ही दाब हो सकता है, अतः तंत्र एक चर होता है। सेकेंड है वृक्क EB। यह वृक्क एकत्नाक्ष गंधक का उर्ध्वपातन वृक्क सब्लिमेशन कर्व ऑफ SM कहलाता है। इस पर निम्न साम्य स्थापित होगा SM से SV। इस वृक्क पर प्रत्येक ताप पर दो प्रावस्थाएं विद्यमान है, SM और SV, अतः इसकी स्वतंत्रता की कोटि 1 होगी। यह एक चर तंत्र है। सेकेंड है वृक्क BE। यह द्रव गंधक का वाष्प द्रव वृक्क वेपर प्रेशर कर्व ऑफ SL कहलाता है। इस वृक्क पर SL से SV साम्य स्थापित होता है। प्रावस्था की संख्या 2 और स्वतंत्रता की कोटि 1 है, तो यह भी एक चर तंत्र है। वृक्क AC। यह विषम लंबाक्ष और एकत्नाक्ष गंधक का संक्रमण वृक्क है, ट्रांजिशन कर्व ऑफ SR एंड SM। इस पर दो ठोस प्रावस्थाएं साम्य अवस्था में हैं, SR और SM। इस वृक्क पर तंत्र की स्वतंत्रता कोटि 1 है, अर्थात तंत्र जो होगा एक चर होगा। यह वृक्क संक्रमण ताप व दाब के प्रभाव को प्रदर्शित करता है।
वृक्क के झुकाव से ये कहा जा सकता है कि दाब बढ़ाने से संक्रमण ताप बढ़ता है, अर्थात विषम लंबाक्ष गंधक को एकंताक्ष गंधक में बदलने पर आयतन में वृद्धि होती है। वृक्क BC यह एकंताक्ष गंधक का गलन वृक्क कहलाता है, जहाँ एकंताक्ष गंधक व द्रव गंधक साम्य अवस्था में है। फ्यूजन कर्व ऑफ एसम, एसम से एसएल। इस प्रकार इस वृक्क पर भी तंत्र एक चर है। यह तंत्र एकंताक्ष गंधक के गलनांक पर दाब के प्रभाव को दर्शाता है और वृक्क का झुकाव यह प्रदर्शित करता है कि गलनांक दाब बढ़ाने से बढ़ता है और एकंताक्ष गंधक के पिघलने पर आयतन बढ़ता है। वृक्क CD यह विषम लंबाक्ष गंधक का गलन वृक्क कहलाता है, फ्यूजन कर्व। इस वृक्क पर दो प्रावस्थाएं साम्य में है, SR से SL। अतः इस वृक्क के किसी बिंदु पर तंत्र की स्वतंत्रता की कोटि 1 होगी और तंत्र भी एक चर है, अर्थात केवल ताप अथवा दाब ही तंत्र को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। 150 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 1290 वायुमंडल दाब के उपरांत SM जो होता है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं एरियाज। FACD के बाईं ओर का क्षेत्र, जो आपका FACD वाला गर्व है उसके बाईं ओर का क्षेत्र, इस क्षेत्र में केवल विषम लंबाक्ष गंधक उपस्थित है, अतः प्रावस्था की संख्या 1 है और फ्रीडम जो ऑर्डर है वो है आपका 2। सिस्टम जो होगा वो बाई वेरिएंट होगा। इस क्षेत्र में किसी बिंदु पर तंत्र को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए ताप और दाब दोनों चरों की आवश्यकता होगी। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि यह क्षेत्र विषम लंबाक्ष गंधक के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्तें बताता है। FABE के नीचे का क्षेत्र, इस क्षेत्र में सर्वत्र गंधक वाष्प उपस्थित है, चूँकि प्रावस्था तथा घटक 1 है, अतः स्वतंत्रता की कोटि 2 होगी और तंत्र द्विचर है। यह क्षेत्र गंधक वाष्प के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्तें बताता है। EBCD के दाईं ओर का क्षेत्र, इस क्षेत्र में सर्वत्र द्रव गंधक विद्यमान है। इस क्षेत्र में भी केवल एक प्रावस्था अस्तित्व में है, अतः स्वतंत्रता की कोटि 2 है और तंत्र द्विचर है। यह क्षेत्र द्रव गंधक के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्तें प्रतिपादित करता है। AB, AC और BC वृक्कों द्वारा घिरा क्षेत्र, गंधक जो सिस्टम आपका है उसके जो डायग्राम है उससे स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में केवल एकंताक्ष गंधक उपस्थित है, अर्थात एक ही प्रावस्था अस्तित्व में है। चूँकि यह एक घटक तंत्र है, अतः इसकी ऑर्डर ऑफ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो भी 2 होगी और सिस्टम बाई वेरिएंट होगा। यह क्षेत्र एकंताक्ष गंधक के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्तें बताता है। थर्ड आता है आपका ट्रिपल पॉइंट, त्रिक बिंदु। बिंदु A पर FABACA वृक्क मिलते हैं और इस बिंदु पर SR, SM, SV परस्पर साम्यावस्था में होंगे। यह बिंदु SR SM का संक्रमण ताप भी कहलाता है। इस बिंदु पर P = 3, C = 1, F = 0 है, अर्थात इस बिंदु पर तंत्र अचर है। तंत्र की अभिव्यक्ति के लिए ताप अथवा दाब को निश्चित नहीं करना पड़ता, चूँकि साम्य एक निश्चित ताप और निश्चित दाब पर ही संभव होता है। बिंदु B, इस पर AB, EB और CB वृक्क मिलते हैं। इस बिंदु पर SR, SL, SV परस्पर साम्यावस्था में है। चूँकि 3 प्रावस्थाएं साम्यावस्था में हैं, अतः इस बिंदु पर तंत्र अचर होगा। यह साम्य भी एक निश्चित ताप और निश्चित दाब पर ही संभव है। यह बिंदु SM का गलनांक भी कहलाता है। बिंदु C, इस बिंदु पर AC, BC और DC वृक्क मिलते हैं तथा इस बिंदु पर SR, SM और SL परस्पर साम्यावस्था में है। चूँकि बिंदु C पर 3 प्रावस्थाएं उपस्थित है, अतः उस पर तंत्र अचर होगा। यह साम्य भी एक निश्चित ताप और निश्चित दाब पर संभव है। यह बिंदु SR का गलनांक कहलाता है। मित स्थायी साम्य एवं मित स्थायी त्रिक बिंदु, मेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम एवं मेटा स्टेबल ट्रिपल पॉइंट। यदि विषम लंबाक्ष गंधक को तेजी से गर्म किया जाता है तो उसके बिंदु A पर एकंताक्ष गंधक में संक्रमण नहीं होता, क्योंकि गंधक के अणुओं की पूर्ण व्यवस्था के लिए उतना समय नहीं मिलता है। इन परिस्थितियों में SR SV के साथ साम्यावस्था में रहती है। साम्यावस्था की शर्तें बिंदु की त्वरक AO द्वारा प्रदर्शित की जाती है। 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप पर ऐसा स्थायी नहीं होती है, अतः यह साम्य मित स्थायी साम्य है। इस प्रकार यदि द्रव गंधक को तेजी से हम ठंडा करें तो बिंदु B पर द्रव गंधक SM में नहीं बदलती है, बल्कि द्रव अवस्था वाष्प गंधक के साथ साम्यावस्था में रहती है। साम्यावस्था की शर्तें बिंदु की त्वरक OB द्वारा प्रदर्शित की जाती है। यह साम्य भी मित स्थायी साम्य है। इस प्रकार वृक्क CO विषम लंबाक्ष गंधक का मित स्थायी साम्य दर्शाता है। बिंदु O पर मित स्थायी साम्य वृक्क AO, BO, CO मिलते हैं। इस बिंदु पर SR, SL तथा SV मित स्थायी साम्य में होते हैं। इस प्रकार बिंदु O पर 3 प्रावस्थाएं हैं,
यह मित स्थायी त्रिक बिंदु कहलाता है, जो कि P = 3, C = 1, F = 0। इस बिंदु पर तंत्र अचर है। यह साम्य एक निश्चित ताप और एक निश्चित दाब पर संभव है। बिंदु O पर इस दाब पर SR का गलनांक है तथा वृत्त OC SR के गलनांक पर दाब का प्रभाव प्रदर्शित करता है। स्थिर दाब पर तंत्र के ताप को बदलने में उससे होने वाले परिवर्तन का अध्ययन। अब हमने माना कि जो डायग्राम आपको बताया है, स्टडी ऑफ चेंजेज इन द सिस्टम बाय वेरिंग द टेम्परेचर ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, इसमें कोई बिंदु x है। इस बिंदु पर SR उपस्थित है। यदि दाब स्थिर रखते हुए SR को गर्म किया जाता है तो बिंदु G तक ताप बढ़ता है। चूँकि G बिंदु संक्रमण वृत्त है, अतः बिंदु G पर SR का SM में संक्रमण होने लगता है। यदि इस स्थिति में तंत्र को गर्म किया जाता है तो ताप नहीं बढ़ता है, बल्कि SR का SM में संक्रमण होता रहता है। जैसे जैसे संक्रमण पूर्ण होता है, ताप में वृद्धि होने लगती है तथा G से H तक SM प्रावस्था स्थायी रहती है। बिंदु H SM की गलन वृत्त पर है, अतः बिंदु SM पिघलने लगती है। दो प्रावस्थाएं SM और SL उपस्थित हो जाती है। गर्म करने पर ताप नहीं बढ़ता, बल्कि SM का द्रवण होने लगता है। जैसे ही द्रवण पूर्ण होता है, ताप फिर बढ़ने लगता है और गंधक द्रव अवस्था में स्थायी रहती है। बिंदु I पर SL वाष्प गंधक में परिवर्तित होने लगती है तथा SL SV साम्य स्थापित हो जाता है और ताप बढ़ता रुक जाता है। गर्म करने पर SL वाष्प में परिवर्तित होती रहती है। जैसे ही संपूर्ण द्रव गंधक वाष्प गंधक में परिवर्तित होगी, ताप फिर से बढ़ने लगेगा और x' की दिशा में केवल वाष्प गंधक अस्तित्व में रहती है। उपरोक्त परिवर्तन को धीरे धीरे गर्म करने पर ही होंगे। यदि SR को तेजी से गर्म कर दिया जाए तो SM में परिवर्तित हुए बिना ही वह SL में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि SR का संक्रमण SM में होने वाले आणविक परिवर्तनों के लिए पर्याप्त समय नहीं मिलता है। तो गंधक तंत्र की ये आपने बारे में पढ़ा, सल्फर सिस्टम के बारे में। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड तंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड सिस्टम। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का फेज़ आरेख जो है डायग्राम वो दिखाया है। ये जो डायग्राम होता है ये जनरली वाटर सिस्टम के इक्विवेलेंट होता है। सबसे पहला इसका वृक्क OA, OB और OC एक मोनोवेरिएंट होते हैं। वृक्कों से घिरे क्षेत्र डाइवेरिएंट को प्रदर्शित करते हैं। बाइवेरिएंट को त्रिक बिंदु, इसमें एक त्रिक बिंदु है जो वृक्क तीन जो वृक्क होते हैं वो बिंदु O पर मिलते हैं, जो कि अचर तंत्र को बताता है। सबसे पहला हम बात करते हैं वृक्कों की। वृक्क OA, इस वृक्क पर ठोस तथा वाष्प CO2 साम्य अवस्था में है। इसे ठोस CO2 का सब्लिमेशन कर्व भी कहा जाता है। इस वृक्क पर दो प्रावस्थाएं विद्यमान हैं। घटकों की संख्या 1 है, अतः जब हम इनके मान रखते हैं फेज रूल में तो सिस्टम मोनोवेरिएंट आता है। वृक्क पर बिंदु S पर एक वायुमंडल पर ऊर्ध्वपातन ताप दर्शाता है। इस वृक्क की तुलना यदि जल तंत्र के इसी ताप से की जाए तो ये पाया जाता है कि निम्न ताप पर भी CO2 का वाष्प दाब बर्फ के वाष्प दाब से अधिक होता है। वृक्क OB, यह वृक्क द्रव वाष्प साम्यावस्था को प्रदर्शित करता है। इसे द्रव CO2 का वाष्प दाब वृक्क कहते हैं। इस वृक्क पर तंत्र एक चर होता है क्योंकि इसमें दो प्रावस्थाएं साम्यावस्था में हैं। जल के समान ही बिंदु B का क्रांतिक बिंदु कहलाता है। इसका क्रांतिक ताप 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड और क्रांतिक दाब 73 वायुमंडल होता है। वृक्क OC, इस वृक्क पर ठोस तथा द्रव साम्यावस्था में है। यह वृक्क ठोस CO2 का गलन वृक्क कहलाता है। यह वृक्क भी एक चर तंत्र को प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें दो प्रावस्थाएं साम्यावस्था में है और इस वृक्क का झुकाव जल तंत्र के विपरीत दाईं ओर है। ऐसा इसलिए होता है कि CO2 का मोलर आयतन CO2S के मोलर आयतन से अधिक है। जब CO2 LS में परिवर्तित होती है तो आयतन में कमी होती है और CO2 का गलनांक दाब की वृद्धि से बढ़ता है। फिर आता है वृक्कों से घिरे क्षेत्र। तीन क्षेत्र है वृक्क OA, OB, OC, तीन भागों में बांटते हैं। वृक्क OA, OC के बाईं ओर का क्षेत्र, इस क्षेत्र में केवल ठोस CO2 विद्यमान होती है, तो यहाँ पे जो तंत्र होगा वो बाइवेरिएंट होगा। वृक्क AOB का क्षेत्र, इस क्षेत्र में केवल CO2 गैस विद्यमान है, तंत्र बाइवेरिएंट है। वृक्क OB और OC के घिरा क्षेत्र, इस क्षेत्र में CO2 केवल एक ही प्रावस्था में है, तो यहाँ भी बाइवेरिएंट होगा। त्रिक बिंदु, वृक्क OA, OB और OC बिंदु O पर मिलते हैं। इस बिंदु को त्रिक बिंदु